लव्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल एंड इग्नोर मेरा ये थोड़ा अजीब सा फेस। अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले ही, 20-25 मिनट हुए होंगे बस, ठीक है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। आज है मेरा पेपर मेरा पेपर। और ये नहीं है कि मैं पढ़ लूँ बैठ के, ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, बट देख लो आई एम डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई वर्क। और पता है मैंने ये मेरा सेकेंड लास्ट एग्ज़ाम है और मेरे पिछले 2 पेपर हो चुके हैं, पर उसको मैंने क्या बोल रही थी भूल गई, शिट। उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे लगा एग्ज़ाम है, क्या ही व्लॉग बनाना, नॉर्मल जैसे जाते हैं पेपर दे के आ जाते हैं, कुछ होता नहीं है। और इसमें भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यही, बट देन आई रियलाइज कि यार ऐसे तो मेरे को कुछ कंटेंट मिलेगा ही नहीं, ऐसे तो मैं बैठी रहूँगी, ऐसे तो मेरे पास कुछ होगा ही नहीं बनाने को, तो कुछ तो चलो कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। लास्ट मैंने दिसंबर में ही करी थी, उसके बाद अब कर रही हूँ जनवरी में। आज 10 तारीख है, आज जाके मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है। देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड, और ये यूएस का ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड है, ये इतना पूरा। भाई मैं क्या करूँ यूएस का ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड जान के, कहाँ क्या मिलेगा मेरे को ये स्टैंडर्ड जान के। इंडिया का पढ़ाओ तो समझ भी आता है, ये पढ़ा रहे पागल से। सो मैं हो गई हूँ पूरी सेट, रेडी सेट गो, पता नहीं जो भी है छोड़ो। तो मैं रेडी होगी जाने के लिए। और ये मैं बताना भूल गई कि मेरा एग्ज़ाम कौन सा है। मेरा पेपर है कौन सा था, वीडियो कैमरा का, भूल गई। और तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, रुको। देखो मेरे ना हमेशा ठंड में ऐसे ही उंगलियां सूज जाती हैं और मैं बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इसलिए आज अभी मम्मी गई है डॉक्टर के पास इसके लिए दवाई लेने। और मेरा पेपर है, सोचो पेपर के टाइम पे मेरी क्या हालत होती होगी। मेरे साथ ये होता है, मैं लिखूंगी कैसे भाई, इतना दर्द होएगा मेरे को, पता नहीं, बट जो भी है छोड़ो, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, होगा ठीक है। और हर साल का ये 5-6 साल से यही होता आ रहा है। तो हाँ, मैं चलती हूँ पेपर के लिए। और मुझे लग रहा है मैं सब भूल गई। मुझे तुम लोग कमेंट से बताना कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे एग्ज़ाम वगैरह होता है और एग्ज़ाम से पहले लगता है कि सब भूल गए, कुछ नहीं आता, टॉपिक्स के नाम तक नहीं याद आते भाई, ठीक है। तो मम्मी के साथ जाऊँगी, मम्मी दवाई लेने गई है, मैं भी जा रही हूँ, मम्मी को आधे रास्ते में मिल जाऊँगी, फिर मम्मी मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ देगी एंड देन मैं रास्ते में भी पढ़ने वाली हूँ, तो रास्ते में मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी। पहुँच जाऊँगी जब स्टेशन पर जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है, अपने फ्रेंड से मिलूँगी, तब तुम लोगों को दिखा दूँगी और उनकी प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, उन लोगों ने क्या पढ़ा है। वैसे इंटेलिजेंट है, सब पढ़ लेते हैं। व्लॉग देखेंगे तो जूते मारेंगे बोलेंगे इतना झूठ बोल रही है, हम इंटेलिजेंट है। एनीवेज, हाँ नैना तो टॉपर है। नैना इफ़ यू आर वॉचिंग इट देन यू आर टॉपर। तू चाहे मान चाहे मत मान, तू पढ़े ना पढ़े तेरा नंबर आ ही जाते हैं। मुझे पता नहीं क्या पेपर में करके आती है, उसको टीचर नंबर दे देता है कि तू तो ले जा बेटा, तू तो ले जा। पता नहीं क्या इसकी मासूम शक्ल टीचर को पता होती है, पता नहीं क्या। एनीवेज छोड़ो, बहुत बार मैं टाइम पास करती रहती हूँ। आपको मेरे दोस्त मिले और ये पढ़ने में इतने व्यस्त हैं कि ये देख ही नहीं रहे मेरी तरफ, मेरे सामने बैठे हैं फिर भी। पूजा इसलिए तो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा है मैंने कि भाई इतनी देर से मैं देख रही हूँ और लगे हुए अपने पढ़ने में, बिल्कुल ध्यान नहीं है दोनों का। फाइनली इन्होंने मुझे देख लिया, पढ़ लो कोई बात नहीं। हाय बाय बोलना चाहती है, ये तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती कि मेरे को मतलब मैं हुई नहीं भाई, भी पढ़ रही है, ऐसा लग रहा है सब हुई हूँ मैं, मेरे को खुद ऐसा लग रहा है। और ये जो बता रहे कुछ और बता रहे, मैं कुछ और ही पढ़ के आई हूँ भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। ये तो तू चुप हो जा, मैंने कुछ बैठ रहे हमारे, से हाय दिख रहे हो ना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरे फ्रंट वाले तुम्हारे आगे कर दिया। एग्जाम प्रिपरेशन लेना छोटों पर है, टॉपर्स बात नहीं। भाई साहब एक यूनिट पूरी छोड़ के आई हूँ अभी, वहाँ से छोड़ी और तुम छोड़ी है को कहा था पढ़ाने के लिए, मैं तो खुद कुछ और पढ़ के आई साइड में, तो पता चले तुम गलती करके आ जाए मेरे चक्कर ना, तो बहाना। एनीवेज कुछ नहीं पढ़ के आए हैं ना, कुछ नहीं पढ़ा सर को भी कुछ नहीं, इसी को कुछ नहीं आता है, ज़्यादा छुट्टी दी इस पेपर में। हाँ और इसी पेपर की टेंशन, उसी में पहले 2 दिन पढ़ा नहीं कि लास्ट डे में हो जाएगा इजी है, यही हुआ है। यार सेंटर का नाम वाम नहीं दिख रहा, हमें सेंटर का नाम याद ही नहीं रहता है। प्रोफेशनल है, पता नहीं। एक सेकंड भाई, एक रीशा हाय के करके बताओ, हाउ वाज योर एग्जाम। इसको तो चेहरे की खुशी देख के बता सकते हो। एक यूनिट पूरी छोड़ी थी लेकिन उसके हिसाब से
क्वेश्चन तीनों मिला के 4 पेज का लिख के आई हूँ, बस था ही नहीं लिखने लायक। सबके चेहरे की खुशी देख के पता चल सकता है कि इनका एग्जाम कितना अच्छा हुआ है। लगा देंगे फिर लोग FIR करेंगे। बेचारी, इसके ऊपर FIR कर दी थी किसी ने। अभी हम अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। कितना लिखे पता नहीं भाई, वही मैं सोच रही तुम तो आई नहीं अभी तक। तीनों पेपर मान्या और हमसे पहले ना आई हो, ऐसा हो सकता है। हाँ भाई, तुम तो लास्ट तक लिखते वैसे नहीं बैठे रहता। मेरी पीठ में दर्द छूटती। इस लड़की ने इतना वेट कराया है। ऐश्वर्या, कितना लिख के आई है तू एग्जाम्स में? जितना वेट करा रही थी हमें। 75 मार्क्स का पेपर था, ये 85 मार्क्स का लिखा। सही में भाई, कितना लिखा है तूने? लास्ट क्वेश्चन में जितना आता था उतना कर दिया। मैं कह रही 10 मिनट बचे, मैंने कहा और लिखो भाई साहब, शाबाश। बस ये डेडिकेशन नहीं होता करने के लिए। एग्जैक्टली। ऐसी ठंड हो रही है सच्ची में, कुल्लू मनाली वाली। बस और हमारी कमी है। अबे वो छोड़, हमारा ट्रिप का प्लान था वहाँ का। तो इस ठंड में हम जा सकते हैं? हमने सोचा नहीं था इस ठंड में जाने के लायक है। यही मौसम में मजा आता है सोता। भाई मेरे हाथ की हालत नहीं पता तुझे? फिर तो वैसे किसी ठंडी डेस्टिनेशन पर नहीं जा सकती। वही तो प्रॉब्लम है। वही प्रॉब्लम ये, दवाइयाँ खाओ और चले जाओ। अभी हमें भूख लगी, अभी हम मोमोज खाएंगे स्टेशन पे। सैक्रिफाइस कर लेंगे, 3-4 वो सैक्रिफाइस कर लेंगे। इतना तो मैं झेल सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा मैं लड़कों वाली लाइन में घुस गई, मगर लोग करा ली बेइज्जती। अब यहाँ पे हम मेट्रो स्टेशन पे, अब हम कुछ खाएंगे। मैं पता नहीं आज कुछ ब्लॉग में बोल कैसे नहीं रही, थप्पड़ मारूंगी। हर ब्लॉग में मेरी एक्टिंग करती रहती है, बदतमीज लड़की। You are the loves of साक्षी की वाइफ। मैं यार कंफ्यूज हो गई। साक्षी की वाइफ? मुझे लगा सही साक्षी की वाइफ। यहाँ के मोमोज वैसे अच्छे हैं। आप बता दो लोकेशन। फूड ब्लॉगर बन चुके हैं हम। सामने देखी जाएगा। यहाँ फूड ब्लॉगर हम बनते हुए। आज हम 6 जने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। सर को कॉल कर लेते हैं भाई साहब। हाँ कर ले सो आई एम बैक एट होम। और मेरे को मम्मी का कॉल आया था। मम्मी के लिए मैं चाउमीन लेके आई हूँ। मम्मी को खानी होगी या भाई को खानी होगी, पता नहीं, जो भी है। और मैंने अपने पेपर का नहीं बताया। मेरा पेपर हुआ 1 नंबर। बहुत ही जल्दी हो जाता, 2 घंटे मेरा पेपर हो जाता, बट मैं बहुत धीरे धीरे लिख रही थी क्योंकि मुझे पता था कि लेंथी पेपर नहीं है। तो भी मेरा 20-25 मिनट पहले हो गया था, ठीक है। एनीवेज, और पता यार पेटीएम में से धोखा देते हैं ना। मेरे पास कैश में रखती नहीं है, बहुत कम रखती हूँ। और पेटीएम में एंड टाइम पे धोखा दे दिया। वो सर्वर डाउन हो गया और भाई लो मेरे लग गए। मगर अब मैंने चाउमीन ले ली, बिस्किट ले लिया। मैं इसकी पेमेंट करूँ कहाँ से? इतनी गंदी मेरी को बेइज्जती। मैंने मम्मी को QR कोड भेजा। मैं कहा मम्मी पे कर दो, मेरी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर। इतना कपड़े पहन के चल रही हूँ, तब जुकाम हो गया। खांसी तो मेरे को हो ही रही है पहले से। देखो ये कहाँ से लाए? बाजार से। तुम लोग ये खाते हो? बताना। मैं तो बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये खाते हो? इसको क्या कहते हैं जरा बताना। मुझे कुछ नहीं पता। नीम, मेथी है कान के नीचे। मेथी है ये, मुझे किसी पौधे में से तोड़ा होगा। एक हाथ में निकल के आ गया। ओके, ये मेरे लिए है या वैसे एक ले आए? मैं ले आई हूँ। मम्मी लाई है छोले भटूरे। मम्मी छोले भटूरे लाए? ओ सॉरी मम्मी, लाए हो ना? ओके, अब हम छोले भटूरे खाएंगे। मेरे को ना क्रेविंग हो रही थी चाय बिस्किट खाने की, पता नहीं क्यों, ऐसी रील्स देख के हो गई थी। चलो हमारे छोले भटूरे आओगे, खा लो, आ जाओ, तुम लोगों को भी खिला दूंगी। ओके सो ना मैं अभी सोच रही थी, ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया। मैंने ना एक बार मतलब ट्राई किया था कि मैं 15 डेज़ का गेट रेडी विद मी चैलेंज करूँगी, बट मुझसे हुआ नहीं। आई लिटरली ट्राइड, मेरे को अच्छा लग रहा था, मेरे को मज़ा आ रहा था, पर मुझसे हुआ नहीं। सो नाउ आई हैव बिन थिंकिंग फॉर 2 days अराउंड कि एक बार दोबारा से ट्राई करके देखती हूँ। उस टाइम पे मतलब 15 डेज़ का सोचा था, तो मैंने 1 वीक का किया था। इस बार मैं सोच रही हूँ दोबारा से 15 डेज़ का लेट्स ट्राई विंटर आउटफिट्स तुम लोगों के लिए, स्पेशली फॉर माई गर्ल्स। एंड मतलब अगर तुम लोग कमेंट करके बोल दोगे, 1-2 लड़कियां भी बोल देंगी ना कि हाँ कर ट्राई एंड समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरा मन है शॉर्ट्स पे कुछ चैलेंज वगैरह ट्राई करने का। मैं बहुत दिन से कर नहीं रही कुछ शॉर्ट्स पे बेसिकली। सो आई जस्ट थॉट कि ट्राई करना है, मेरा मन है। बट स्टिल अब मेरे मन से कुछ नहीं होता। अगर तुम लोगों को वो चीज़ देखनी ही नहीं, तुम लोग ही नहीं चाहते, तो कोई फ़ायदा नहीं वो करके, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम लोग बता देना
एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन ऑल योर क्वेश्चंस फॉर Q&A। कुछ व्लॉग आएंगे, उसके बाद Q&A ज़रूर आएगा। तो मैं चाहती हूँ तुम लोग अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछो, ताकि Q&A बोरिंग ना बने और वो भी इंटरेस्टिंग बन सके। ओके। और ना वैसे ना मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, पर मम्मी अभी रसोई में ही है और 8:30 समथिंग, 8:30, हाँ 8:30 बज रहे हैं। और इतनी रात को अगर मैंने चाय पीना तो मम्मी मेरे को तोड़ देगी, बिल्कुल तोड़ देगी मेरी हड्डियाँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पर मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही है। मैं बिस्किट भी लेके आई थी कि चाय में से डिप करके खाऊंगी, गरम गरम, इतनी ठंडी में गरम गरम चाय, आहा के स्वाद आ जाएंगे। बट समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग क्या करते हो। ऐसे तुम्हें कुछ खाने का मन होता है तो तुम लोग क्या करते हो? ऐसे मम्मी से चुपके से बना के खा पी लेते हो, या फिर गाली खा कर वो काम करते हो, या क्या करते हो बताना ज़रूर। तो इस ब्लॉग को इसलिए मैं यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी है, नेक्स्ट एग्ज़ाम का ब्लॉग भी आएगा, उस दिन थोड़ा बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी होगा। अरे तुम लोगों 2024 है ना, अपने अपने रिजोल्यूशंस मुझे ज़रूर बताना कि तुमने क्या सोचा है इस साल में, तुम्हें क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या अपने अंदर चेंज लाने की सोची, क्या तुम्हारे रिजोल्यूशंस है, ज़रूर कमेंट डाउन करके बता देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ आइडिया है तो ज़रूर सजेस्ट करना। एंड इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे फॉलो कर लो। सो बाय बाय, आई एम एंडिंग दिस व्लॉग यहीं पे, और लाइक कमेंट सब कुछ कर ही देना।